नमस्कार, रिवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। नशे की सौदागर मोनालिसा को उसकी दो सगी बहनों सहित पुलिस ने किया गिरफ्तार। रिटायर्ड अफसर के घर 30 लाख की लूट, गन पॉइंट से लूटा सोना और कैश। फर्जी वन अधिकारी बन की ठगी, फर्नीचर दुकान से दस्तावेज बनवाने मांगे, सीसीटीवी में कैद हुआ ठग। और लग्जरी वाहनों से चोरी करने आए बदमाश कार छोड़कर भागे। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। नशे की सौदागर मोनालिसा को उसकी दो बहनों सहित मनगांव पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी काफी समय से नशीली कप सिरप सहित अन्य मादक पदार्थों की बिक्री में लिप्त हैं। रीवा पुलिस ने मोनालिसा नाम की बहुचर्चित युवती को नशीले कप सिरप की बिक्री के आरोप में गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस ने मोनालिसा के साथ साथ उसकी दो सगी बहनों को भी गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 82 सीसी नशीली कप सिरप बरामद की गई है। पुलिस की माने तो मोनालिसा इलाके में ऑनलाइन नशे का कारोबार संचालित कर रही थी, जो फोन के माध्यम से ऑर्डर लेने के बाद नशे का सामान जरूरतमंदों तक अपनी बहनों के साथ मिलकर पहुंचाने का काम करती थी। फिलहाल पुलिस ने मोनालिसा सहित उसकी दोनों नाबालिग बहनों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट का मामला दर्ज किया है। पुलिस की माने तो मोनालिसा सहित उसका परिवार नशे के कारोबार में लंबे समय से संलिप्त है। इसके पहले भी मोनालिसा के माता पिता के खिलाफ आबकारी एक्ट व एनडीपीएस की कार्रवाई की जा चुकी है। इसके बावजूद मोनालिसा और उसका परिवार अपनी आदतों में सुधार नहीं ला रहा था, जिसके चलते एक बार फिर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोनालिसा सहित उसकी दो सगी नाबालिग बहनों को गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई जिला मुख्यालय से महज 30 किलोमीटर दूर मनगांव थाने में की गई। ये थाना मनगवा क्षेत्र में एक जानकारी हमको मिल रही थी कि मोनालिसा नाम से कोई महिला है, लड़की है, और वो कोरेक्स को सप्लाई करती है छोटे छोटे मात्रा में या किसी को देती है। तो उसकी लगातार पता रसी कर रहे थे, मुखबिर सूत्र उसमें एक्टिवेटेड थे, और जिसके आधार पर उसको चिन्हित करके और उसको फिर इसमें गिरफ्तार किया गया है। और उसके साथ उसके परिजन भी एक दो लोग दे रहे थे, जिनको भी हमने अभिरक्षा में लिया है, और उससे कुछ हमको कोरेक्स की कुछ सूचना भी हमने जब्त की है। और इसमें अग्रिम विवेचना भी की जा रही है कि उसको कहाँ से पूरा सामान मिला। हाँ, ये जानकारी मेरे पास कुछ दिन से लगभग रेगुलर आ रही थी, जिसमें मोनालिसा नाम की लड़की है, जो अपनी रियल सिस्टर्स उसके साथ हैं, जो कि नाबालिग हैं, उनके साथ मिलकर यहाँ पे कोरेक्स की सप्लाई कर रही थी। और उसके फ़ोन नंबर्स पे जहाँ से भी जो भी इसका सेवन करते हैं वो लोग फ़ोन करते थे, जहाँ पर ये उनको उपलब्ध कराती जाकर। ये कब से काम कर रही हैं, कब से आपको जानकारी मिली, कितनी बॉटल मिली है? अभी तो काम तो इनका ये है कि लगभग 2 महीने 3 महीने पहले ही मैंने इसको, मोनालिसा जिसका नाम सलमा बानो भी है, और ये काम कर रही थी, जिसमें कि पहले इसको मैंने गांजे में गिरफ्तार किया था और ये कुछ दिन जेल में भी रह के आई है। और अभी कल की जो कार्रवाई है, इसमें लगभग इसने एक पेटी का माल अपने पास होने बताया है, जिसमें से 82 शीशियां हमको इसके और इसकी सिस्टर के पास से बरामद हुई है, जहाँ पे ये किराए का कमरा लेके रह रही थी। ऐसी जानकारी निकल कर सामने आई कि ये जो है मोबाइल फोन से इनके पास ऑर्डर जाता था, लोग घर तक पहुंचाती थी। हाँ, ये बात, गाँव में करते थे, शहर में आई। हाँ, ये बात सत्य है। और ये बात उसने पूछताछ में ही बताई है कि चूंकि पहले उसके ऊपर मेरे द्वारा ही अपराध दर्ज किया गया था, गांजा मिला था इसके यहाँ से, और उसके बाद से अपने घर से काम न करके अलग अलग जगहों में ले करके कि मैं पुड़ी बेलने का काम करती हूँ, ऐसे भ्रमित करती थी, और लोगों का रूम लेकर और वहाँ पे ये काम करती थी। इनके पेरेंट्स के खिलाफ भी शिकायत की पड़ रही है, एनडीपीएस का मामला है इनके माँ बाप के है। इनके परिजन में इनके माता पिता के भी खिलाफ आवेदन है, जिनको सूचना दे दी गई थी इस चीज़ की कि उनकी बच्चियां गिरफ्तार हुई है, पर अभी तक ऐसा कोई भी परिजन थाने नहीं उपस्थित आए। ये 3 में कितनी नाबालिग, 2 बालिग थे? 3 में से 2 बच्चियां नाबालिग हैं और एक बच्ची बालिग है, जिसका पहले भी एनडीपीएस का केस बन चुका है। बेटी की शादी के 14 दिन पहले ही बेटे के दोस्त बनकर पहुंचे बदमाशों ने रिटायर्ड अफसर के घर से 30 लाख की लूट को अंजाम दिया है। रीवा के रिटायर्ड कोल माइंस ऑफिसर के घर में लूट की सनसनीखेज वारदात का मामला प्रकाश में आया है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक रमाशंकर सिंह तिवारी, जो मनेन्द्रगढ़ के चोगा पानी स्थित कोल माइंस में रिटायर्ड कर्मचारी हैं, रमाशंकर सिंह का मकान रीवा शहर के चुरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत रमकुई गांव में बना हुआ है। पीड़ित के मुताबिक बुधवार की देर शाम तकरीबन 7:30 बजे बाइक में सवार होकर पहुंचे बदमाशों ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया, जिस दौरान बदमाशों ने खुद को उनके बेटे राहुल का दोस्त बताते हुए जरूरी काम होने का वास्ता दिया। इसी दौरान बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और बातों ही बातों में आरोपी ने पीने के लिए पानी मांगा। तभी पीड़ित जैसे ही घर के मुख्य दरवाजे को खोला, बदमाश अंदर दाखिल हुए और उसकी कनपटी पर पिस्टल अड़ाकर घर में
कमरे में बंद कर दिया और फिर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। तकरीबन 30 से 35 लाख कीमती सोने के जेवरात सहित नकदी रुपए पार कर दिए। पीड़ित की माने तो बदमाशों की भाषा और वेशभूषा से वो आसपास के ही पन्ना, कटनी और जबलपुर इलाके के हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस द्वारा बदमाशों के संबंध में साक्ष्य एकत्रित कर उनकी पता तलाश की जा रही है। घर में आराम कर रहा था, टीवी देख रहा था, तभी आवाज़ आई गेट खोलने खटखटाने की। मैं बाहर आया तो एक आदमी बोलता है, अंकल राहुल के पापा हैं, गेट खोलिए ना। और गेट खोला तो हो गया, वो थोड़ा सा पुश करके, थोड़ा सा खोला, पुश करके अंदर चले गए। तो इसने बोला पानी दीजिए, पानी लेने गए तो इसके अंदर गए पहले, तो इसके अंदर चले गए। और उसके बाद फिर जाने के बाद में पानी लेके आया, बैठा ही था, तब तक सामने वाला उठा और मेरे ऐसे गले में लगा के यहाँ पिस्टल लगाया, तो चाबी मांग के सब सामान लेके चले गए। गोल्ड है और क्या बताऊँ सर, हो गया लगभग 15 से 20 तोला तो हो गया। और है तो कैश था दो के, 99 95 से 2 के अंदर ही है। हाँ नहीं, 1.5 से ऊपर है, 2 के ही लगभग मान लीजिए हो गए। 95 95 98 ऐसे ही होगा, गिनती में नहीं आया, पर खर्च भी हो गए तो कैश कैश ही चले गए। हाँ फिर उसके बाद आगे क्या किए? आगे किए फिर हो गया, मेरे को एक कमरे में बंद कर दिए और फिर हो गया सब सामान लेके, और फिर आए यहाँ पे गाड़ी लगाए थे तो आ गए। फिर मेरे को बोले, बैठने से पहले मेरे को बोले गेट बंद करो, ताला बंद करो, पुलिस को फ़ोन नहीं करना 2 घंटा। तब मेरा मोबाइल वोबाइल सिम उम निकाल के कमरे में डाल के चाबी उसकी उसी कमरे में डाल दिए। आपकी फैमिली किधर है? मेरी फैमिली छत्तीसगढ़ में रहती है सर। बेटी की शादी वगैरह? बेटी की शादी होने वाली है, बेटे की हो गई है। यहाँ पे आज सुबह हम लोग को सूचना मिली करीब 9-10 बजे कि एक जो यहाँ पे रहते हैं इनके यहाँ पे कल रात में करीब 7-8 बजे के करीब, ये बता पा रहे हैं, 2 लोग इनसे इनके लड़के के बारे में पूछे और उसके बाद फिर अंदर आए, उसको पूछते हुए और उन्होंने बैठा लिया उनको और पानी वानी जब मांगा तो उसके बाद जब वापस आए बैठे और उसके उपरांत फिर इनको कट्टा बिछा के और फिर उसके बाद जो सामान था, कैश और कुछ ज्वेलरी, यहाँ से ले गए हैं और ये करीब 1-1.5 घंटे यहाँ पे रहे हैं और उसके बाद टोटल ये बताएंगे 3 लोग थे और फिर यहाँ से मोटरसाइकिल से संभवतः ये भागे हैं यहाँ से। तो अभी तक इनसे जो पूछताछ हम कर रहे हैं और ये थोड़ा डर गए थे तो रात में शायद संभवतः 1-2 घंटे बाद अपने लड़के को बताया, उसके बाद और किसी को नहीं बताया और सुबह फिर पुलिस को 9-10 बजे के करीब इसकी जानकारी नहीं पहुँच पाई थी। तो अभी थाना प्रभारी वगैरह आके यहाँ पे आए और एफआईआर वगैरह की है और आगे की विवेचना की है, आगे ये क्या लगभग ये जो बता रहे हैं कि करीब पूरा अमाउंट तो नहीं इनको आ रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि 1-1.5 लाख रुपए है कैश में और करीब 10 और 16 सोना, 10 से 15-16 सोना ऐसे ही है। ऐसा लड़के का दोस्त बताया कि इन्होंने लड़के का नाम राहुल है, तो इसका राहुल का नाम लेके कोई लोग अंदर आया था से, जो फ़ोन नहीं उठा रहा है, बात नहीं हो रही है उससे, बात नहीं हो पा रही है, उससे बात करा देंगे इस ऐसे कहते हुए। तो उन्होंने भी समझा कि उनके फ्रेंड होंगे, दोस्त होगा, तो इसलिए लाके बैठा लिया था, तो पानी वानी दिया और उसके बाद फिर उन्होंने रिंग रोड रतहरा में बीती रात लग्जरी कार सहित 3 अलग-अलग वाहनों में सवार होकर पहुंचे चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। घटना के संबंध में दुकान संचालक पंकज पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि बीती रात अज्ञात चोरों ने उसकी इलेक्ट्रिक दुकान और गोदाम में ताला तोड़कर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित की माने तो चोर एक लग्जरी कार सहित बोलेरो और पिकअप वाहन में सवार होकर पहुंचे थे, जिन्होंने वारदात को अंजाम देने से पहले दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को निकाल लिया, जिसके बाद कीमती इलेक्ट्रिक सामान लेकर जाने लगे। तभी स्थानीय लोगों को इसकी भनक लग गई और उन्होंने शोर शराबा मचाया, जिस पर चोर अपनी कार छोड़कर मौके से भाग खड़े हुए। बताया जा रहा है कि चोरों की कार घटनास्थल से कुछ दूर पर खड़ी मिली है, जबकि 2 अन्य वाहनों में सवार बदमाश सामान लेकर भागने में कामयाब रहे। फिलहाल देर रात हुई इस घटना के बाद आज सुबह पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल के समीप खड़ी चोरी की कार को जब्त कर लिया है। क्या नाम है? मेरा पंकज पटेल नाम है। क्या घटना हुई? मेरी दुकान में चोरी हो गई है। दुकान है, इलेक्ट्रिकल की दुकान है हमारी, उससे मेरे यहाँ से बाहर निकाला गया है।
कुछ वायर ये पड़े हुए हैं, कुछ पेटी लेके गए हैं। कितने दुकानों का ताला टूटा है? 2 दुकानों के, दोनों आपकी ही है? दोनों हमारी हैं। आगे थोक विक्रेता है? जी जी। क्या सामान लेके, किसका सामान लेके आए हैं? अब कोस लमसम 2-2.5 लाख का सामान लेंगे। इलेक्ट्रिक का सामान लेके? जी जी। कुछ सामान कहीं मिला भी है आपको? कुछ ये सामान मिला है, कुछ चला गया। ये कहाँ मिला आपको? यहीं पर। ये कोई गाड़ी की बरामद हुई है क्या? हाँ जी, बरामद हुई है। ये कैसे पता चला? तो एक्चुअली क्या है कि इधर घूम रहे थे तो हम लोग जासूसी किए तो पकड़ लिए, तो जाके वहाँ मिल गए थे। कौन सी गाड़ी है? वो किया की गाड़ी है। कार है? हाँ, कार है। एक ब्लोरो थी, एक पिकअप था। दो गाड़ियाँ आई 3 गाड़ियाँ आई थी। यहाँ? हाँ, तो 2 का नंबर मिल गया है, 1 का नंबर नहीं मिला। ये गाड़ी किसकी है पता चला आपको? ये पता तो नहीं चला। क्या गाड़ियाँ बरामद हुई हैं? एक यूपी की गाड़ी है जो बरामद हो गई है, और 2 एमपी की थी तो नहीं बरामद होता। ये घटना कै बजे हुई है? रात में लमसम 2 बजे या 2 बजे के लमसम हुई, पौने 1 बजे। यहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए जी जी। हैं। कैमरे में नहीं आया कुछ भी? कैमरे में आज कैमरे तोड़ दिए हैं, उसमें दिखते हैं कैमरे टूटते हुए। जिले के गुड़ गैंगरेप मामले में सभी आरोपियों को ताउम्र सजा होने के बाद आज पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने पूरी टीम को पुरस्कृत किया। एसपी विवेक सिंह ने बताया कि बीते 31 अक्टूबर को गुड़ थाना क्षेत्र के भैरव बाबा मंदिर के समीप सुनसान इलाके में नवदंपति घूमने गए हुए थे, जहां नवविवाहिता के साथ आरोपियों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। घटना की सूचना के बाद अलग अलग टीमें बनाकर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी ने बताया कि वारदात में 5 आरोपियों ने गैंगरेप की घटना की थी, जबकि 3 लोगों ने उनका सहयोग किया था। पुलिस ने मामले में सभी 8 आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया और बहुत ही कम समय में इन सभी आरोपियों को ताउम्र जेल की सजा भी हो गई। इस पूरे मामले में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी अधिकारी और कर्मचारियों को तथा पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं को आज एसपी विवेक सिंह द्वारा पुरस्कृत किया गया। ये हम सबको मालूम है, पिछले साल अक्टूबर में 21 अक्टूबर को गुड़ थाना क्षेत्र के भैरव बाबा एरिया में एक गैंग रेप का केस हुआ था, जिसमें एक पति पत्नी उस एरिया में गए थे। वहाँ पे 8 लोगों ने वहाँ पे उपस्थित थे आरोपी, उसमें 5 ने उस महिला के साथ गैंग रेप किया था और बाकी 3 उसमें सहयोगी थे। और जिसको जब हमें जानकारी लगी थी पुलिस को उसकी, तो उसके बाद तत्काल उसमें हमने कायमी करके पूरी विवेचना उसमें की जा रही थी। और हमारा प्रयास था कि हम जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तार पहले पहचान करें, क्योंकि पूरी तरह से अज्ञात मामला था, और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी के प्रयास करें और जल्द से जल्द इस पूरे मामले की विवेचना समाप्त करके और कोर्ट में हम चार्जशीट करें। चार्जशीट के उपरांत हम उसके बाद फॉलोअप किया उसमें, और जितने भी गवाह थे, जितने सबूत थे, जितने एविडेंस थे, उनको भी हमने वहाँ पे पेश जल्द से जल्द किया, जिसमें हमारी पूरी जो पुलिस टीम है उसने बहुत मेहनत की, दिन रात कड़ी इसमें मेहनत की, गिरफ्तारी से लेकर विवेचना और उसके बाद जो सुनवाई है उसमें। और हमारे जो डीपीओ की टीम है, हमारे सूरज पांडे साहब हैं और जो विकास त्रिवेदी साहब है, जिन्होंने इस पूरे केस की पैरवी की है। हमारे जो कुछ पत्रकार साथीगण हैं, दिनेश हैं और विकास हैं, इन लोग ने भी हमारी बहुत मेहनत मदद की है इसमें। और जो हमारे साइबर फॉरेंसिक है उसने भी बहुत अच्छे इसमें एविडेंस हमारे लिए निकाल के लाए। तो एक पूरी तरह से कंबाइंड टीम एफर्ट जिसको हम कहते हैं, जिसकी वजह से जो 8 आरोपी हैं उनको ताउम्र कारावास की सजा उसमें मिली है, जो कि एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। और इसके साथ साथ उनको सभी को 2 लाख से अधिक फाइन देने का भी उसमें सजा दी गई है, और उसको न चुकाने पे उनको उनकी सजा बढ़ा दी गई है। रीवा में फर्जी वन अधिकारी वन ठगी किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित के मुताबिक बीते दिनों एक शख्स उनकी दुकान पर पहुंचा, जहां उसने खुद को वन अधिकारी बताते हुए दस्तावेजों की जांच पड़ताल की। इस दौरान उसने दुकान का लाइसेंस बनवाने के नाम पर 5300 रुपये वसूल लिए और दस्तावेज देने की बात कही। लेकिन पैसा देने के बाद भी जब पीड़ित को दस्तावेज नहीं मिले तो उसने ठग द्वारा किए गए मोबाइल नंबर पर कॉल करना शुरू किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इधर पीड़ित ने जब वन विभाग पहुंचकर संबंधित संजय तिवारी नाम के अधिकारी का पता चलाया तो वहां उस नाम का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी पदस्थ नहीं मिला। इसके बाद पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल सीसीटीवी कैमरे की मदद से अब वन अधिकारी बनकर ठगी करने वाले शख्स की पहचान कर उसकी तलाश की जा रही है। ठगी ये हुई कि हम लोग काम कर रहे थे सामने दुकान पे, और वो आया गाड़ी से, अब बैठा, कहा कि कागज दिखाओ जंगल विभाग का लाइसेंस। हम दिखान कागज कि ये बना है हमारे पास, बोला कि ये गलत है और दिखाओ। तो फिर पुराना वाला दिखाया तो बोला कि ये सही है।
लेकिन फिर भी कहा कि यो हम बनवा के देंगे तुम्हारा कागज, आओ 5300 रुपये ले गया और चला गया। आका बोल फर्नीचर की दुकान है। अब बोला कि हम 1 घंटे में ले आकर देते हैं। अब वो फोन नहीं उठाता है, अगर फोन उठाता तो किसी लड़के ने उठाता है तो ची ची जैसे चिया ही बोलती है, वैसे वो बोलती है बस। क्या पता किए कि जंगल विभाग का है कि नहीं? नहीं, वो तो कागज निकलवाने के बाद अब ले जाते वहाँ पूछवाते कि इसका क्या नाम है। वो दिया था संजय नाम से नंबर, और आता है काहे के नाम से, और संजय तिवारी के नाम से नंबर दिया था, और आता है नीरज तिवारी। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का नंबर 1 आरओ शोरूम साइन मार्केटिंग, जहां पर आप पाएंगे सभी कंपनियों के आरओ जैसे कि केंट, एक्वागार्ड, प्योरिड, लिफ प्योर, हेवेल्स और सभी प्रकार के आरओ 0% ब्याज में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस की सुविधा के साथ हर कंपनी के आरओ में सर्विस बिल्कुल फ्री है। मात्र 6,999 से आरओ शुरू है। कोई भी आरओ, किसी भी कंपनी का आरओ लेने पर आपको एक डिनर सेट बिल्कुल फ्री मिलेगा। बस आपको पता याद रखें, साइन मार्केटिंग, हॉस्पिटल रोड, गांधी कॉम्प्लेक्स, रीवा। मोबाइल नंबर 9407817224। समान थाना अंतर्गत रिंग रोड रतहरा से ट्रैक्टर ट्राली चोरी होने का मामला प्रकाश में आया है। रिंग रोड रतहरा के रहने वाले रोहिणी प्रसाद उपाध्याय ने समान थाने में आकर शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके घर के बाहर नीले रंग की ट्रैक्टर ट्राली खड़ी हुई थी। रात करीब 1 बजे के आसपास ऑटो में सवार कुछ युवक आए और ट्रैक्टर ट्राली को टोचन कर गायब हो गए, जिसकी सूचना 24 मार्च को समान थाने में दर्ज करा दी गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को सौंपा गया है। मेरा नाम रोहिणी प्रसाद उपाध्याय है। ग्राम नहीं, एजेंसी है ठाकुर की है, वो तिलखन के हैं ठाकुर। उनके बगल में हमारी दुकान है। दुकान के सामने टाली में खड़ी रखा था, 2013 से अभी तक खड़ी थी। और ये 29 तारीख को ऑटो में आए हैं और 2 आदमी ऑटो में फंसा कर ले गए, क्योंकि टाली हमारी 1 लाख की खरीदी हुई है और उसकी अभी तक निगरानी नहीं हुई। पुलिस आई है, मौका की है, कैमरे का चेक की है, इसके बाद कोई जानकारी हमें नहीं दी गई है। कैमरे में दिख रहा है? हाँ, कैमरे में दिख रहा है। 2 आदमी आए हैं, दोनों आदमी कहीं कैमरे में मुंह बांधे हुए हैं। शराब दुकान हटाए जाने को लेकर आज महिला कांग्रेस ने करहिया में धरना प्रदर्शन किया। 31 मार्च से ही शराब दुकानों को लेकर विरोध चल रहा है। झिरिया, बिछिया, करहिया सहित अन्य जगहों पर शराब दुकानों का विरोध जारी है, जिसमें स्थानीय लोगों सहित कांग्रेस भी अब सामने आई है। आज कांग्रेस नेता कविता पांडे के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताएं करहिया शराब दुकान के पास पहुंची और शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कविता पांडे ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के वादे को याद दिलाया और कहा कि प्राण जाए पर वचन न जाए पर कायम रहते हुए शराब दुकानें हटाई जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा था कि जहां पर शराब बिकती दिखे बहनों वहां पर लाठी लेके आ जाना। तो आज करहिया की बहनें जब यहाँ पर लाठी लेकर आ गई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बड़ी तकलीफ हो रही है। नारी शक्ति बेहद परेशानी में है। नौ दुर्गे में जहाँ हमारी कन्याओं का पूजन होता है, वहाँ रीवा में हमारी बेटियां असुरक्षित हैं। जगह जगह पर दारू की दुकानें खुली हुई हैं, उसको कंपोजिट दुकान बना दिया था। एक दुकान होती थी, वहाँ 2 दुकान हो गई, जिसके कारण हमारी बहन और बेटियां असुरक्षित होती हैं। सरकार सुरक्षा का कोई प्रबंधन नहीं करती है। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि जहाँ पर वहाँ की जनता यह मांग करे कि शराब की दुकान को शिफ्ट किया जाए, वहाँ से कहो और आप जहाँ ले जाओ। और मध्य प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी की भी मैं मांग करती हूँ। और शिवराज सिंह जी, यदि आप ये कहते हैं कि मैं बहनों का भाई और मामा हूँ, तो रघुकुल रीति सदा चल जाए, प्राण जाए चाहे बचन न जाए, और आप अपना वादा निभाइए। आपने कहा था लाठी से मारो, तो हम लाठी लेके तैयार हैं। आप कहाँ हैं? आइए। मैं बालू के रेट बढ़ाए जाने को लेकर माइनिंग मिनरल्स ट्रक एसोसिएशन द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। माइनिंग मिनरल्स ट्रक एसोसिएशन रीवा के पदाधिकारी ने बताया कि गोविंदगढ़ में सहकार ग्लोबल के द्वारा बालू के दामों में बेतहाशा वृद्धि की जा रही है, जिसको लेकर धरना प्रदर्शन किया जाना है। जिसके लिए आज पदाधिकारी थाना प्रभारी गोविंदगढ़ को लिखित सूचना दी गई। उन्होंने कहा कि अगर दाम कम नहीं किए जाते तो आगे चलकर उग्र आंदोलन किया जाएगा। पूरे मामले को लेकर क्या कहना है संगठन के पदाधिकारी का, सुनिए। आते हैं जहाँ से हम परिवहन कर रहे हैं,
आए दिन हम लोगों को बिना सूचना दिए रेट बढ़ा देते हैं, टोकन बढ़ा देते हैं। ठीक है, हम लोगों की कोई भी बातें नहीं मानी जाती, कोई भी बातें नहीं सुनी जाती, जिसकी वजह से आए दिन हम लोगों को बालू मार्केट में बेचने में समस्या आ रही है। गाड़ियां 4-4 दिन 5-5 दिन गाड़ी खड़ी रह जाती है। रेट महंगे होने के कारण सारी चीज़ें अव्यवस्थित हो जाती है, जिससे हम लोग परिवहन नहीं कर पा रहे हैं। परिवहन नहीं, जब हम लोग नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोगों की सही समय से किस्त नहीं जा पा रही है। हम लोगों का बाकी भी जो मैनेजमेंट है वो सब भी बिगड़ रहा है। इसलिए कल हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कमिश्नर साहब के यहाँ और कलेक्टर साहब के यहाँ, और आज हम लोग गोविंदगढ़ में धरने में बैठे हुए हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि ये समस्त गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी है, हमारे समस्त मोटर मालिक यहाँ बैठे हुए हैं। हम मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन तक ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि आपने ठेकेदार को टेंडर दे दिया, बालू की लीज दे दी, सब कुछ दे दिया, लेकिन क्या आपने कभी उससे जानने की कोशिश की कि आप किस रेट में बालू बेच रहे हैं, है ना? आप किस रेट में बालू बेच रहे हैं, किस रेट में आप इनको सामान दे रहे हैं, है ना? यहाँ दिन प्रतिदिन सिर्फ लूट मची हुई है, और हम लोग ट्रांसपोर्टर हैं तो हम लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इस लूट में समस्त मोटर मालिक अब इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि हम लोग को रोड में आने की हम लोग की जो स्थिति है वो रोड में आने की हो गई है। इसलिए हम लोग आके यहाँ पे धरना दिए हुए हैं, और हम लोगों की मांगें हैं, हम लोगों की मांगें पूरी कर दी जाए, और शासन प्रशासन से हमारी अपील है कि हमारी बात सुनी जाए, जन जन तक पहुँचाई जाए, ताकि हम मोदी जी की जो योजना चल रही है आवास, एक आम गरीब आदमी कहीं से घर नहीं बनवा पाता है। इतनी महंगी बालू होने के कारण घर नहीं बन रहे हैं। 70-70 हज़ार 50-50 हज़ार की गाड़ी रीवा में आएगी तो कैसे कोई गरीब आदमी घर बनवा पाएगा? कोई भी सरकारी बिल्डिंग कैसे बन पाएगी? हमारा निर्माण रुक जाएगा, हमारा विकास रुक जाएगा। अगर कोई भी चीज़ बैलेंस में नहीं रहेगी तो सारी चीज़ें, एक चीज़ को बनाने के चक्कर में 100 चीज़ बिगड़ना चालू हो जाएगी। तो ये नदी वाले जो हैं, जहाँ से हम लोग रेत का परिवहन करते हैं, ना तो हमें जीएसटी बिल दे रहे हैं, हम लोगों का रीवा में भंडारण बना हुआ है, ना भंडारण की हमको टीपी दे रहे हैं। भंडारण स्टॉक करते हैं तो उसमें हम लोगों को टीपी चाहिए होती है, जो टीपी नहीं दे रहे हैं। आए दिन जब मन पड़ता है तब रेट बढ़ा देते हैं, ना हम लोगों से कोई डिस्कशन होता है, ना वो अपने यहाँ कोई बोर्ड बनाए हुए हैं जिस बोर्ड में सूचना दे दें कि आज 1 हफ्ते बाद ये रेट हो जाएगा, 10 दिन बाद ये रेट हो जाएगा। कोई कहीं सुनने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ बालू के नाम से बफर चल रहा है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। जनजातीय नायकों पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री ऑफ एक्सीलेंस शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय रीवा में मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश में जनजातीय नायकों पर जनजातीय समाज का गौरवशाली अतीत, सामाजिक, ऐतिहासिक, आध्यात्मिक विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन 3 अप्रैल 2025 को महाविद्यालय के स्वामी विवेकानंद सभागार में किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि अजय सिंह, जिला अध्यक्ष वनवासी विकास परिषद एवं अध्यक्ष महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, मुख्य वक्ता पन्नालाल कोल, विभाग संगठन मंत्री वनवासी विकास परिषद, विशिष्ट अतिथि सुरेश कुमार मोर्चा, जिला युवा कार्य प्रमुख वनवासी विकास परिषद। कार्यशाला का शुभारंभ भगवान बिरसा मुंडा एवं तिलका माझी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं
दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर आरती तिवारी द्वारा किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक, अध्यापक, अतिथि विद्वान, कर्मचारी एवं सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। प्रयागराज से चलकर मां शारदा मैहर के दर्शन करने जा रहा जत्था आज रीवा पहुंचा। 29 मार्च को प्रयागराज से चलकर मैहर के मां शारदा के दर्शन करने के लिए 150 लोगों का जत्था आज रीवा पहुंचा। श्रद्धालुओं ने बताया कि 2 लोगों से शुरू हुआ यह सफर 150 लोगों तक पहुंच चुका है। इस बार 19वां मौका है जब 6 दिन की यात्रा कर मां शारदा के दर्शन करने मैहर पहुंचेंगे। बीच बीच में लोगों ने दान पुण्य किया, उसी से काम चल रहा है। इस दौरान भक्तों ने मां की जयकारे लगाए। क्या कहना है श्रद्धालुओं का, आपको सुनवाते हैं। 2 लोग जब निकले थे, मेरे बच्चे की मानता थी, भिक्षा मांगते हुए मेरे पास कुछ नहीं था, 10-10 रुपया के लिए मोहताज थे। आज माता रानी ने हमारे लिए बहुत कुछ दे दिया है, सारे भक्तों के लिए दे दिया है। इसी संकल्प से ये यात्रा शुरू हुआ है। इस यात्रा का मेन अधिकारी मैं ही हूँ, नारायण केसरवानी। कुछ मांग थी क्या यात्रा करने की? यात्रा करने की मांग यही थी कि भगवान माता रानी सबको किसी ओझा पंडा से बचाए, माँ उद्धार करे सबका, सबको कल्याण के लिए कल्याण करे। किसी ओझा पंडा के पास मत जाए, जादू टोना के पास न जाए, सिर्फ माँ के दरवाजे मत्था टेके, अंधविश्वास पे नहीं जाए, माँ के श्रद्धा पे जाए। मैहर में भी हमारा 4 तारीख को भंडारा चलेगा, बाकायदा परमिशन के साथ हम लोग चलते हैं। इलाहाबाद से निकले हैं, मैहर तक का परमिशन मिला हुआ है। अभी तो सारे दुनिया के लोग गंगा जी के दर्शन करने गए थे। गंगा जी के अमृत गिरा था, अमृत गिरा था, वहाँ भी हम लोगों का भंडारा चल रहा था। हम लोग सेवा में लगे हुए थे, सारे भक्त सेवा में लगे हुए। रामनवमी के अवसर पर देश और दुनिया में राम नाम की गूंज देखी जा रही है। रीवा में भी श्री राम भव्य शोभा यात्रा 6 अप्रैल को किला परिसर से निकाली जाएगी। पूरी जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्यामृगं कांचनं वैदेहीरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बाली निग्रहणं समुत्तरणं लंकापुरी दहनं पश्चात रावण कुंभकर्णहननं एकादि रामायणम। विगत 40 वर्षों से भगवान राम की दिव्य शोभा यात्रा रीवा में निकाली जा रही है। उसी परंपरागत तरीके से हम इस वर्ष भी भगवान राम की दिव्य शोभा यात्रा निकालेंगे, जिसमें भगवान राम की सजीव झांकी निकाली जाती है। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, माँ जगदम्बा जानकी और हनुमान जी, ये चारों इसमें रहते हैं सजीव झांकी में। और इस वर्ष भी महामृत्युंजय मंदिर में भगवान भोलेनाथ की पूजन आरती करके और वहाँ से हम लोग निकलेंगे। महामृत्युंजय मंदिर से निकलते हुए हम लोग फोर्ट रोड आएंगे। फोर्ट रोड से स्टेचू चौराहा, स्टेचू चौराहे से हम लोग प्रकाश चौराहा और प्रकाश चौराहे से अस्पताल चौराहा, अस्पताल चौराहे के बाद हम लोग अमैया की ओर गल्ला मंडी होते हुए सिरमौर चौराहा पहुंचेंगे और सिरमौर चौराहे से हम लोग TRS कॉलेज चौराहा होते हुए शिल्पी प्लाजा आएंगे और शिल्पी प्लाजा आकर हम लोग साईं मंदिर आएंगे। साईं मंदिर से भगवान मन कामेश्वरनाथ मंदिर, शिव मंदिर में हम लोग शोभा यात्रा का समापन करेंगे, वहाँ पर प्रसाद वितरण करेंगे। और परंपरागत तरीके से हम लोग जैसे शोभा यात्रा निकाल रहे थे कि हम लोग हमारी मातृ शक्तियाँ और शस्त्र के साथ शोभा यात्रा निकलती थी, इसी तरह हमारी शोभा यात्रा एक प्रतीकात्मक तौर से निकलेगी अच्छी शस्त्र में और भव्य और दिव्य शोभा यात्रा रहेगी, ऐसा हमारा मानना है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।